बता दे। ऊपर में लिखल है तो एक से समझ लेते हैं। ये जितना जीके है ना तो समुद्रगुप्त के पप्पा, समुद्रगुप्त के पप्पा यानी चंद्रगुप्त के बारे में हम बताने वाले हैं कि पूरा कहानी है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य सुना है? हाँ सीरियल देता है चंद्रगुप्त मौर्य के, सुना है कि ना? चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ ठीक है, जो देता है उन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। कारण से पहले आ जाओ, देखो कि पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। तो ये पाटलिपुत्र बसाया और सब यही मौर्य वंश से कहानी के जो मगध हुआ था। इसी टाइम के पहले उड़ीसा का राजधानी था, जो पटना जैसे आज की पटना बिहार की राजधानी है ना, उसी सब के साम्राज्य रहा करता है। राजा पाट पहले राजकाट चल रहा था, तो ये सबका राजधानी था। तो कौन ये पटना पाटलिपुत्र शहर बसाया, उनका नाम क्या रखे? पाटलिपुत्र। यानी कि पटना के पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र किसका नया नाम है? पटना का। तो पटना अति पाटलिपुत्र किसका नया नाम है? हाँ अति पुराना नाम पटना का। अब पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसका पुराना नाम है? पटना का। पटना का, ठीक। पाटलिपुत्र का नया नाम क्या बन गया? पटना। तो ये सब कहानी ले कि पटना के सब देखो मगध साम्राज्य, यानी कि हम जो पहले होते हैं कि मगध साम्राज्य पहले की सब पर कौन कौन राज किया ना उस सब के पटना पर। तो मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। मगध साम्राज्य में ना बहुत सारा राजा है जिनका सबकी राजधानी कहाँ बनाए? पाटलिपुत्र में। राजगीर उजगीर जाएगा घूमने उमने, चाहे वैशाली के जो कुछ मंदिर टाइप के, अशोक के स्तंभ में सब बंसी सब बना कर गया है। तो उसी में के कहानी है। याद रखना कि मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। देखियो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये दूसरा राजा से मगध के राजाओं से लड़ करके फिर यहाँ पर अपना शासन किया। और मौर्य वंश यानी जो जिसका लास्ट में मौर्य जिसका जो टाइटल होता है ना वही वंश का नाम हो जाता है। इनका नाम है टाइटल, जो तुम्हारे पापा के नाम में जो टाइटल होता है उनका चंद्रगुप्त मौर्य है का टाइटल। तो ठीक, तो यह मौर्य के नाम पर मौर्य वंश के बसाए, यानी कि सबको मारने के बाद तो यही पटने में बसाए। इनका भी राजधानी पटने में बन गया। यानी कि मौर्य वंश के संस्थापन कोई तो वही चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य पर जितना कहानी खिस्सा जे छोटा बगो बच्चा को जो अति गुरु जी आते हैं बड़ा सीखा वाला, यानी कि चाणक्य से सिखाया सब कुछ, तो उन्हीं के आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। तब मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश को बसाए? तो मौर्य वंश को, ठीक, मौर्य डायनेस्टी। अब जाओ सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? तो ये मगध का ही, यानी कि इसी के सब वंश था। जो मगध बोले ना, तो कहाँ का शासक था? मगध का ही। अब जाओ चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? यही बताए जो चंद्रगुप्त की कहानी बताए ना, तो गुरु लिखल है, ठीक। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? यानी चंद्रगुप्त को कौन सिखाए? लड़ाई पीटी सब कुछ, राजनीति सब। तो उनका नाम है चाणक्य। आगे किताब सब मित्रा स्पेशली चाणक्य के मिलेंगे जो राजनीतिक है और सीरियल देगा चाणक्य। अच्छा बात बताएंगे कि दुनियादारी कैसे, कुल लड़ाई पीट से संबंधित कुछ जब बात है तो वो चाणक्य सिखाए इनका। और असली नाम था विष्णुगुप्त और एक और नाम था कौटिल्य, ठीक। बहुत अच्छा, इनके बारे में स्पेशल थोड़ा मिल जाएगा चाणक्य में। चाणक्य नीति होता है कि नीति के किस्सों किस तरह से बात करना है। कौन? अरे छोड़ जोड़ो तो दिमाग में, हाँ ठीक। उन लोग के पहले के पढ़ाई दूसरे टाइप के होता है, छोड़ दो। तो चंद्रगुप्त मौर्य यानी यही जो चंद्रगुप्त जो मौर्य वंश के संस्थापक हुए, मौर्य वंश बसाए, उनके गुरु कौन थे? तो चाणक्य। इनका हाँ पिताजी वो नहीं बैठाए थे, नहीं ये लोग तो बहुत अलग एक कहानी। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी में है कि पहले तो ये दूसरा जाति के नीच जाति के थे और अलग थे और इनका पिता मरा हुआ था, माँ थी, माँ के साथ रहते थे। तो इनको चाणक्य जी है, इनको मगध के ही जो घराना था वो लात मार कटा दिए। पहले जैसे कि पहले के राजा उजा था ना, जैसे अभी तो उसे राजपाट कर रहा था। तभी चाणक्य जी को पता चला, इस मंत्री थे साधु संत से इनको पता चला कि अपना जो राज होता है पर सब दूसरा से आएगा लूटपाट कर ले जाएगा। लेकिन वो टाइम के राजा था की का दारू पीता धन तो अभी ना समझेगी, धन दौलत घर में के जितना है राजपाट में के सबके लूट कर ले जाएगा, ठीक। तो चाणक्य जी बताने गए कैसे ऐसे, तो उसके राजा था कि पीऊ का उल्टा टलिए पहले के धान समय कोई एले लोग बोले कि तू क्या सिखाने आया था। इनको लात मार के गिरा दिए, भगा दिए। तो उनका जो पहले के केस बड़ा बड़ा रखते थे तो खुल गया, तो छोड़ दिया जिसको सिखा कहते, ठीक, पूरा केस। तो शपथ लिए और पूरा प्रतिज्ञा किए जब तक कि तुमको उखाड़ कर नहीं फेंगे, यहाँ पे कोई अच्छा सा राजा लाकर न बैठा देंगे तब तक हार नहीं मानेंगे। वही चाणक्य थे। तब ये चंद्रगुप्त को चुने और चंद्रगुप्त को अच्छा से सिखाए और एक मौर्य का पूरा लड़ाई हुआ, समुद्र और यहाँ पर घना सब पड़ा, हाँ। और तब बनाए चंद्रगुप्त मौर्य को। और तो इसीलिए उनका तो पापा के कोई कहानी ना है, सबसे पहले आदमी थे। पूरा स्ट्रगल कितना है, कितना मेहनत से चंद्रगुप्त मौर्य बने, जो लास्ट में जिनका नाम पूरा हो गया चंद्रगुप्त मौर्य,
इसका चंदू नाम था बचपन का नाम, ठीक, चंदू, ठीक, हाँ, यानी चंद्रगुप्त का बचपन का नाम क्या है तो याद रखना, चंदू, चंदू, हाँ। तब पूरा नाम दिए क्या, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। और तब जब पूरा हरा दिए तब इन्हीं को राजा बनाया, इन्हीं के राज में तब मौर्य वंश के संस्थापक हो गए, यानी कि जो और बन के राजा बने कौन, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट, और सम्राट के मंत्री बने चाणक्य, मंत्री बन के काम किए। यानी कि पूछा जाता है कि चाणक्य कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, मौर्य वंश के मंत्री भी थे, पूरा राजनीतिक मंत्री सब। इनका चाणक्य के पूरा नाम क्या है तो विष्णुगुप्त, एक और नाम क्या है तो कौटिल्य भी कहा जाता है, ठीक। चंद्र था उसका नाम, हाँ। गुप्त आ गया गुरु जी का नाम, गुरु जी का और वो अमर आ गया, उसका टाइटल बहुत है। अच्छा, हाँ। आ जा, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो उस जे का बेटा होगा उत्तराधिकारी का मतलब कि अब तू राजा के बाद दूसरा राजा कौन बनेगा, बेटा। उनका बेटा था बिंदुसार में लग गया, सम्राट बिंदुसार, तो ये उत्तराधिकारी बना। उसके बाद सब बना अशोक, ठीक, अशोक। तो वही अशोक के बारे में तुम लोग पढ़े, कालिंग की लड़ाई जो किताब उताब में दिए होगा, कोई कलिंग की लड़ाई जिसमें पूरा लड़ाई करता है, पूरा औरत एगो कलिंग पर जीतने के लिए अशोक जाता है, और वहाँ हाँ कलिंजर का किला पर लड़ने के लिए, ठीक, कालीन बिछाने वाला, ठीक, वो दूसरा है। तो वहाँ पे जाएगा, लेकिन उधर के सारा आदमी मर जाता है, सिर्फ औरत सब बचे हुए, तो उधर के औरत सब तैयार होकर लड़ने आते हैं। तब अशोक हार मान लेते कि हम औरत के सामने नहीं लड़ेंगे, तब सब कुछ दान में दे देता है, चलो छोड़। तो सब कुछ कहानी है। और यही अशोक से, अशोक के सारनाथ दिखाए थे ना, वैशाली वाला, उन सब बना हुआ ना किताब में, तुम नहीं आया होगा, दिखाए थे। तो वही सब कहानी है। तो देखो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुए, बिंदुसार, वो सम्राट लग जाता है, एहो में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य लग जाएगा। तो पटना का प्राचीन नाम क्या है, पाटलिपुत्र। मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, मौर्य। सम्राट अशोक कहाँ के शासक थे, मगध के, मगध का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है, चाणक्य, उधर। और चंद्रगुप्त का बचपन का नाम चाणक्य के, और दूसरा नाम विष्णुगुप्त, या कौशल्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन है, कौन था, तो बिंदुसार, यानी कि चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार। तो ये थोड़ा हमारा सा कहानी था, थोड़ा सा तन्नी जी के लिख दिया, काम खत्म हो गया बस। और डिटेल में पूरा किताब में फिर धीरे धीरे पढ़ाएंगे तब मिल जाएगा।